प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ प्लेन पैरेलल टू द बेस ऑफ ए कोन कट्स इट्स एक्सिस इन द रेशियो 2:1। एक का क्या है बच्चों, कोन है, इसको इसके बेस के पैरेलल एक प्लेन से काट दिया जाता है। किस अनुपात में? 2:1 के अनुपात में काट दिया जाता है। फ्रॉम इट्स बेस, इसके आधार से किस अनुपात में? 2:1 के अनुपात में काट दिया जाता है। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ लोअर पार्ट ऑफ द कोन टू दैट ऑफ द अपर पार्ट। तो लोअर पार्ट और अपर पार्ट के वॉल्यूम का जो रेशियो है वो कितना होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन समझ में आए। एक शंकु है, इसको आधार के समांतर पैरेलल टू इट्स बेस, आधार के समांतर एक समतल के द्वारा, एक प्लेट के द्वारा 2:1 के अनुपात में ऐसे काट दिया जाता है। तो एक ऊपर का पार्ट हो जाएगा, एक नीचे का। तो यही कह रहा है इसके लोअर पार्ट और अपर पार्ट का जो अनुपात है आयतन का वो कितना होगा। तो चलिए पहले समझते हैं सिचुएशन क्या है। इधर देखो बच्चों, इस तरीके से ये हमने क्या बनाया हुआ है, एक शंकु बना लिया, सही है। ये हमारा क्या बन गया? शंकु बन गया। ABC ये शंकु हो गया। इस तरीके से ये इसकी क्या हो गई? हाइट हो गई। ये बच्चों क्या हो गई? इसकी हाइट हो गई। अगर ये हाइट है, अब इसके आधार के समांतर इसको 2:1 के अनुपात में ऐसे काट लिया गया। जैसे ये पॉइंट है तो नीचे का हिस्सा 2 भाग है, ऊपर नीचे की लंबाई 2 भाग है, तो ऊपर की लंबाई क्या है? 1 भाग। इस तरीके से ऐसे इसको कट कर लिया गया। ये इस पॉइंट का नाम हम लोग लिख देते हैं ABC। ये D हो गया, ये पॉइंट हो गया O, और ये हो गया E, और ये हो गया F। ऐसे कर लो। तो इस तरीके से मतलब नीचे का पार्ट 2 है तो ऊपर का ये पार्ट क्या है? 1 है। मतलब हम जैसे क्वेश्चन में कंडीशन दी तो उसको उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो OD जो है मतलब ये चीज़, और AO, OD और AO का जो रेशियो दिया है बच्चों वो कितना है? 2:1 है। मतलब नीचे का भाग 2 भाग है, नीचे की लंबाई 2 यूनिट है, तो ऊपर की लंबाई क्या है? 1 यूनिट है। इस तरीके से तो OD हमारा क्या है? 2, AO हमारा क्या है? 1। इस तरीके से तो बताओ, अगर ये 2 है, ये 1 है, तो टोटल AD कितना हो जाएगा? देन AD जो होगा, AD हमारा क्या हो जाएगा? टोटल 3 हो जाएगा। AD कितना हो जाएगा? 3। अब AD अगर 3 है, AD यहाँ से यहाँ तक ये 3 है, तो जब ये 3 है तो उस समय ये तो 1 ही है ना भाई। टोटल 3 कैसे बना था? जब ये 2 था, ये 1 था, तो टोटल हमारा 3 बना था। तो ये पूरा 3 है, तो उस समय AO हमारा कितना है? AO हमारा कितना है? 1 है। मीन्स इसका मीन्स ये हुआ कि AD और AO का जो रेशियो है वो कितना है बच्चों? 3:1। AD और AO का रेशियो क्या आ गया? 3:1। AD इसका और इसका रेशियो क्या आ गया? 3:1। अब आप देखो, अगर हम ट्रायंगल ले लें AEO, ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AEO एंड इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABD, इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करें तो ये एंगल बच्चों इसमें क्या है? 90 डिग्री है। तो ये भी तो यहाँ पर क्या होगा? 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। और ये एंगल दोनों में क्या है? कॉमन है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हुए? सिमिलर ट्रायंगल हुआ है। तो ट्रायंगल AEO एंड ट्रायंगल ABD ये क्या हो गए? ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? सिमिलर ट्रायंगल हो गए। और सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है बच्चों? साइड्स का रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। मतलब अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो इसमें साइड ले लेंगे AO और EO। तो AE एंड AO ले लेते हैं। AO ये वाली साइड और ये वाली साइड एंड EO। तो जैसे इसमें हमने ये साइड और ये साइड लिए, तो वैसे इस बड़े वाले ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड आ जाएगी। तो AD/BD हो जाएगा। AD/BD हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? AD/BD। भाई ये वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर ट्रायंगल हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल में साइड्स का रेशियो कांस्टेंट होता है। तो अगर इस ट्रायंगल में हम ये साइड और ये साइड ले रहे हैं तो बड़े वाले ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड, इन दोनों का जो
रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो ये चीज़ आ गई, ठीक है ना। अब AO हमारा कितना है बच्चों, AO हमारा कितना है 1 है, और EO एक काम करते हैं इसमें से यहाँ पे लिख लेते हैं, AO हमारा 1 है, AO हमारा 1 है, EO हमें नहीं पता है तो ये हो गया EO ऐसे लिख दिया, इक्वल AD हमारा क्या है बच्चों, AD हमारा क्या है 3 है, AD हमारा 3 है, और BD हमारा क्या है, BD हमारा है इस शंकु की रेडियस अगर हम R कंसीडर कर लें, ये इसकी रेडियस R है तो BD की जगह हम क्या लिख सकते हैं R। क्लियर। तो इससे बताओ बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा, रिजल्ट यहाँ से आ जाएगा, हमें मिल जाएगा EO इक्वल कितना हो जाएगा, EO इक्वल हो जाएगा R/3, मतलब अगर ये R है तो ये क्या है R/3 मीन्स, और ये क्या है लोअर पार्ट अपर पार्ट का जो वॉल्यूम, अपर पार्ट का जो कोण है, अपर कोण की रेडियस है, अपर कोण की क्या है रेडियस है, जो ऊपर की तरफ हमारा कोण बन रहा है, इस तरीके से ये जो कोण बन रहा है उसकी क्या है रेडियस है, ये क्या है EO जो हमारा है वो रेडियस है। तो मीन्स अगर इसकी रेडियस R है तो इसकी रेडियस क्या बनेगी R/3। नाउ अब हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ लोअर पार्ट, वॉल्यूम ऑफ अपर पार्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोण ABC। यहां पर भी नाम लिख लो, अपर पार्ट को हटा के इसका नाम लिख लो, ये ऊपर वाला पार्ट इसका नाम क्या है AEF, वॉल्यूम ऑफ कोण AEF है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इस तरीके से नाम मेंशन कर लोगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। तो वॉल्यूम ऑफ कोण ये AEF जो कोण है इसका वॉल्यूम क्या होगा, कोण का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है बच्चों 1/3 पाई R²H, और इसकी रेडियस क्या है बच्चों, इसकी रेडियस क्या है R/3 का स्क्वायर, और हाइट इसकी क्या है, इसकी हाइट क्या है 1 यूनिट, AO कितना है 1 × 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोण ABC कोण की रेडियस क्या है 1/3, इसकी रेडियस है R, तो R² इंटू इसकी हाइट क्या है 3 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 पाई से बच्चों 1/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा R²/9 और अपॉन ये हो जाएगा R² इंटू 3, ये आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ये हो जाएगा R²/9 इंटू R² इंटू 3, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा। इस तरीके से ये R² से बच्चों R² कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/27। मतलब इस शंकु के आयतन और इस पूरे शंकु के आयतन में जो अनुपात आ रहा है वो कितना आ रहा है 1/27। मतलब अगर ऊपर वाले शंकु का आयतन 1 भाग है तो पूरे शंकु का आयतन क्या होगा 27 भाग। ऊपर वाले का आयतन 1 भाग है तो पूरे शंकु का आयतन क्या है बच्चों 27 भाग। जरा ध्यान देना, अब हम क्या कह रहे हैं, ऊपर जो हमारा शंकु बन रहा है, जो अपर पार्ट में कोण बन रहा है, उसका जो वॉल्यूम है वो 1 यूनिट है, और पूरे कोण का पूरा ऊपर से नीचे तक अगर देखें तो उसका वॉल्यूम क्या है 27 यूनिट है। तो नीचे वाले भाग का अगर हमें निकालना है तो ऊपर वाले, जैसे ये पूरा है, पूरा 27 है, ऊपर का है 1 है, तो लोअर पार्ट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देन वॉल्यूम ऑफ लोअर पार्ट का जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आ जाएगा, लोअर पार्ट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 27 - 1 मीन्स 26 यूनिट आ जाएगा। और क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, लोअर पार्ट का वॉल्यूम और अपर पार्ट का वॉल्यूम। देन रेशियो ऑफ लोअर पार्ट वॉल्यूम to that of upper part volume है ना।
तो लोअर पार्ट का वॉल्यूम बच्चों कितना आ रहा है, लोअर पार्ट का वॉल्यूम हमारा क्या आ रहा है 26 आ रहा है, ये हो गया 26, और अपर पार्ट का वॉल्यूम हमारा क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 26:1। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा 26:1। ये था क्वेश्चन बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी था। चलिए एक बार फिर से हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि और भी चीज़ें बिल्कुल सारे के सारे डाउट्स एकदम से क्या हो जाए, क्लियर हो जाएं। वैसे कोई डाउट नहीं रहा होगा क्योंकि हमने एक एक चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन करी, लेकिन फिर भी हम लोग इसको दोबारा से कर लेते हैं। देखिए हमने इस तरीके से ये कोण लिया है, और जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया कि अगर ABC कोण है तो इसको इसके आधार के समांतर इस तरीके से काटा गया कि नीचे का जो पार्ट है, नीचे की जो हाइट है वो 2 भाग है, तो ऊपर की हाइट क्या बचती 1 भाग, 2 और 1 के अनुपात में काटा गया। तो OD जो है, OD अगर 2 यूनिट है तो AO हमारा क्या है 1 यूनिट है। देन तो ये 2 भाग ये 1 भाग, तो टोटल AD हमारा क्या बनेगा 3 भाग। उस समय AO हमारा क्या होगा 1 भाग। तो AD और AO का जो अनुपात आएगा वो 3:1 आएगा। अब हमने बात कर ली कि अगर हम इस तरीके से यहाँ पर एक ट्रायंगल ये लें और दूसरा ट्रायंगल ये वाला लें, तो आप देख रहे हैं इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 है, इधर ये इसमें 90 है, और ये एंगल दोनों में क्या है कॉमन है। मतलब किन्हीं भी 2 ट्रायंगल के 2 अगर एंगल्स सेम होते हैं तो तीसरा अपने आप सेम हो जाता है। मतलब ये जो ट्रायंगल AEO है और ट्रायंगल ABD है, AEO ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर। और जब 2 ट्रायंगल्स बच्चों सिमिलर होते हैं तो इसमें किन्हीं भी 2 साइड्स का रेशियो हमेशा क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो जैसे हमने इस ट्रायंगल में कौन कौन सी साइड ली है, AO ये वाली साइड और ये वाली साइड, तो वही काम इसमें भी करेंगे। इस ट्रायंगल में ये वाली साइड आ जाएगी और ये वाली साइड आ जाएगी, मीन्स AO/EO इक्वल क्या हो जाएगा AD/BD। अब AO हमारा क्या है 1 यूनिट, EO हमको नहीं पता है, और AD हमारा क्या है 3 यूनिट, और ये जो BD है इस शंकु की, मूल शंकु की जो हमारा बड़ा वाला शंकु था, ओरिजिनल शंकु था, उसकी रेडियस R है, तो यहाँ वैल्यू रख दी R। तो इससे EO इक्वल क्या आ गया R/3, मतलब अपर पार्ट ऊपर की तरफ जो शंकु हमारा बन रहा है उसकी रेडियस क्या होगी R/3 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें क्या निकालना, वॉल्यूम ऑफ कोण AEF, ये जो ऊपर की तरफ शंकु बन रहा है इसका आयतन, और वॉल्यूम ऑफ कोण ABC और इस पूरे शंकु का आयतन, इन दोनों का आयतन निकालना है अनुपात। तो इसका आयतन क्या होगा 1/3 पाई, R की जगह R/3, क्योंकि ऊपर जो शंकु बन रहा है उसकी रेडियस R/3 है, उसका स्क्वायर इंटू हाइट उसकी 1 यूनिट है। इसी तरीके से नीचे वाले पूरे शंकु की बात करें तो उसका एरिया, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई, और उसकी रेडियस R है तो पाई R², और H इसकी हाइट पूरी क्या है 3 यूनिट है। सॉल्व कर लिया तो इस तरीके से आ गया 1:27। मतलब ऊपर की तरफ जो शंकु बन रहा है अगर उसका आयतन 1 भाग है तो पूरे शंकु का आयतन क्या होगा बच्चों 27 भाग। पूरे शंकु का आयतन है 27 भाग, ऊपर का शंकु का जो बन रहा है उसका आयतन है 1 भाग। तो अगर पूरे शंकु में हम ऊपर वाले शंकु को हटा दें तो नीचे का जो पोर्शन बचेगा उसका आयतन आ जाएगा 26 भाग। तो देन वॉल्यूम ऑफ लोअर पार्ट, तो नीचे का जो भाग है उसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया कि लोअर पार्ट और अपर पार्ट के वॉल्यूम का रेशियो क्या है, तो देन रेशियो ऑफ लोअर पार्ट वॉल्यूम टू दैट ऑफ अपर पार्ट वॉल्यूम। तो लोअर पार्ट का जो वॉल्यूम है मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो वॉल्यूम आ रहा है वो 26 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है 1, तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या आ जाएगा 26:1। तो इस तरीके से ये था क्वेश्चन बच्चों। उम्मीद करते हैं कि बहुत बिंदास तरीके से आपने क्वेश्चन को समझा होगा। अब कहीं कोई जरा सा भी डाउट नहीं रहा होगा, और आज के जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सब एक से एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं। सभी CGL मेंस के क्वेश्चन चल रहे हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस चल रहे हैं CGL मेंस के लिए। तो इसको आपको बहुत केयरफुली एक एक चीज़ को आज के सेशन में बहुत बारीकी से सीखनी है, और बहुत बारीकी से बहुत अच्छे तरीके से आप सीख भी रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। ओके प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आप यहाँ पर सामने देख रहे होंगे कि काफ़ी बड़ा सा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। आप देख के ही थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे कि आपको ऐसा लग रहा होगा, समझ क्या पा रहे होंगे, आपको ऐसा लग रहा होगा अरे भाई इतना बड़ा सा क्वेश्चन लिख दिया सर ने, अब तो बड़ा मुश्किल का क्वेश्चन आ गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आज चल रहे हैं। आपको पहले भी बता चुके हैं कि आज के सारे क्वेश्चन आपके बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हैं।
तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। थोड़ा कभी क्वेश्चन की लैंग्वेज कभी थोड़ी छोटी होती है, कभी बड़ी होती है, कभी बहुत बड़ी होती है। हमें हर स्थिति के लिए क्या होना रहता है, तैयार रहना होता है, ठीक है ना। तो चलिए पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन। A square of side 4 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब्ड का मतलब बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, इंस्क्राइब्ड का मतलब इन का मतलब हमेशा क्या होता है, अंदर। इंस्क्राइब्ड का मतलब अंदर की तरफ बनाया गया है। तो जैसे बोला गया है अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग अंदर बनाया गया, किसके, अ सर्कुलर क्वाड्रेंट, एक वृत्ताकार चतुर्थांश के भीतर बनाया गया। तो फिर से एक बार बता दे रहे हैं, इंस्क्राइब्ड शब्द का मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ बनने वाला, और सर्कमस्क्राइब्ड कई शब्द मिले तो इसका मतलब होता है कि बाहर की तरफ, बाहर बनाया गया, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना। दो ही टर्म आपको देखने को मिलेंगे, या तो बोला जाएगा इंस्क्राइब्ड या तो बोला जाएगा सर्कमस्क्राइब्ड, है ना। तो इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ बनाया गया। मतलब यहाँ पर जो वर्ग बना है वो वृत्ताकार जो चतुर्थांश है, वृत्त का चतुर्थांश है, उसके भीतर बनाया गया। सच दैट, इस प्रकार कि वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, इस वर्ग का एक कोना कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ क्वाड्रेंट, कि इस वर्ग का एक कोना उस चतुर्थांश के केंद्र पर है, ठीक है ना, सेंटर ऑफ क्वाड्रेंट। एंड द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर लाइज ऑन द पेरिफेरी ऑफ द क्वाड्रेंट, और इसका जो विकर्ण है वो इसके पेरिफेरी का मतलब होता है बॉर्डर, सरकमफेरेंस, है ना। इसका जो विकर्ण है वो इसकी परिधि पर जाकर मिलता है। तो कह रहा है द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट नॉट कवर्ड बाय द स्क्वायर, तो इस क्वाड्रेंट का वो एरिया कितना होगा जो इस वर्ग के बाद बचता है, ठीक है, इस वर्ग के द्वारा जो ये कवर नहीं हो रहा है उस एरिया को बताना है। तो बच्चों हमने क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, अब इसको समझते हैं फिगर बना के कैसे। देखो ये हमारा चतुर्थांश है, क्वाड्रेंट का मतलब इस तरीके से, ऐसे पहले क्वाड्रेंट बना लेंगे। क्वाड्रेंट यही तो होता है बच्चों, इस तरीके से वृत्त का चतुर्थांश। ये एंगल क्या है, 90 डिग्री। ये एंगल बच्चों क्या है, 90 डिग्री। ये एंगल हमारा है 90 डिग्री, ठीक है ना। अब इस पर हमें बनाना है एक स्क्वायर। चलिए स्क्वायर बनाते हैं बच्चों। तो इस तरीके से ऐसे स्क्वायर बनेगा, ये ऐसे अंदर की तरफ बनाना है। इंस्क्राइब्ड शब्द का इस्तेमाल हुआ तो अंदर की तरफ ऐसे ये वर्ग बनाया गया है। अब इस वर्ग की जो भुजा है बच्चों वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। मीन्स यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 4 सेंटीमीटर। ये तो ये भी 4 होगा ना। चलिए 4 सेंटीमीटर है। ये एंगल 90 डिग्री, ये इसको अपोजिट ऐसे मिला दिया तो ये विकर्ण हो गया। और ये इसका क्या था, ये इस क्वाड्रेंट का ये चतुर्थांश का क्या है, केंद्र है। तो यहाँ से जो विकर्ण मिलाया गया है, विकर्ण जो वर्ग का विकर्ण बन रहा है, ये देखो इसकी परिधि पर जाकर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस तरीके से। और यही बोला गया था कि इसका जो विकर्ण है वो क्या है, इसकी पेरीफेरी मतलब इसकी परिधि पर जाकर मिल रहा था, ठीक है ना। और क्या कह रहा था, और वर्ग का जो एक कोना है, ये जैसे वर्ग है तो वर्ग का एक कोना इसके केंद्र पर, इस चतुर्थांश का केंद्र ये है तो ये वर्ग का कोना भी यही है, ठीक है। तो सारी चीजें यहाँ पर इस तरीके से मेंशन हो गई हैं जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था। तो कह रहा है द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट नॉट कवर्ड बाय द स्क्वायर। तो इस क्वाड्रेंट का जो ये एरिया है, देखिए ये तो वर्ग हो गया और ये पूरा क्या था, चतुर्थांश था। तो वर्ग ने इतना तो कवर कर लिया, अब ये वाला एरिया इधर बचा और ये वाला एरिया इधर बचा। यही एरिया पूछा गया है जो इस वर्ग के द्वारा कवर नहीं हो रहा है। तो अब बात समझ में आई बच्चों, कैसे किया गया, क्या किया गया है। तो चलिए अब डिस्कशन करते हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे। देखो बच्चों, अगर इस वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो इस वर्ग का विकर्ण, ये चीज क्या होगी, एक काम करते हैं पहले नाम लिख लेते हैं। वर्ग का ABC और ये क्या है O, और ये पॉइंट ले लेते हैं D और ये E, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सब चीज हो गई। तो यहाँ पर देखिए इस वर्ग का जो विकर्ण है OB क्या है, OB बच्चों क्या है, वर्ग का विकर्ण है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। ये क्या है बच्चों, डायगोनल ऑफ स्क्वायर है, वर्ग का क्या है, विकर्ण। और ध्यान दो बच्चों कि जो इस वर्ग का विकर्ण है, जो इस वर्ग का विकर्ण है वही तो इस चतुर्थांश की मतलब इस क्वाड्रेंट की क्या है, रेडियस है। तो डायगोनल जो OB है वो डायगोनल है, और जो डायगोनल है
वो क्या होता है, इसका जो डायगोनल होता है वर्ग का वो क्या होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होते हैं, साइड रूट 2, क्या होता है बच्चों, साइड रूट 2 होता है ना, साइड रूट 2, और साइड हमको बताई गई कितनी 4, तो 4 रूट 2 हो गया, मतलब ओ बी जो है वो कितना आ गया, 4 रूट 2 आ गया, कितना आ गया बच्चों, 4 रूट 2, तो ये चीज कितनी आ गई, 4 रूट 2 आ गई, ये आ गई, ओ बी की वैल्यू क्या हो गई, 4 रूट 2। अगर ओ बी की वैल्यू बच्चों 4 रूट 2 है तो वही तो इस चतुर्थांश की, इस जो वृत्ताकार चतुर्थांश की बात है, क्वाड्रेंट की बात है, वो इसका क्या रेडियस है कि नहीं, देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है ना, तो जो 4 रूट 2 आ रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट। तो इस चतुर्थांश की रेडियस बच्चों क्या आ गई, 4 रूट 2, हमको ये पता चल गया। तो अब ये 4 रूट 2 सेंटीमीटर इसकी क्या आ गई, रेडियस। अब देखो जो हमें एरिया निकालना, वो इतने का एरिया निकालना और इतने का, तो अनशेडेड जो इस स्क्वायर के द्वारा जो कवर नहीं हुआ है उसका एरिया निकालना, तो समझो इस पूरे में, इस पूरे चतुर्थांश के एरिया में अगर स्क्वायर का एरिया हटा दें तो यही वाला एरिया तो निकल के आ जाएगा, ये वाला एरिया जो नॉट कवर्ड एरिया वो कैसे निकलेगा, देन नॉट कवर्ड एरिया, नॉट कवर्ड एरिया इन क्वाड्रेंट, in quadrant by the square means इस चतुर्थांश में इस वर्ग के द्वारा जो नॉट कवर्ड एरिया, जो एरिया कवर नहीं हो पा रहा है वो कितना होगा। तो सिंपल सी बात है कि हम इस क्वाड्रेंट के एरिया में इस स्क्वायर का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे यहां पर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, ये कर देंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, चतुर्थांश का जो एरिया होता है, वृत्त के चतुर्थांश का एरिया क्या होता है, देखिए पूरे सर्किल का एरिया बच्चों पाई आर स्क्वायर होता है, तो क्वाड्रेंट मतलब चौथाई भाग का एरिया क्या होगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर, और इसकी रेडियस क्या है, जो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट है वो क्या है, 4 रूट 2, तो क्या हो गया 4 रूट 2 का स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह ये लिख दिया, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या है, स्क्वायर की साइड हमें पता है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा ना बच्चों, ये हो गया। बस इसको सॉल्व करना है तो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई, 4 का स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 16, और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, माइनस 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16। अब इधर इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना, इधर इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल हो जाएगा बच्चों 1/4 पाई इंटू 16 टू जा 32 माइनस 16, है ना। अब देखो पूरे में 16 हमारा कॉमन हो जाएगा, 16 क्या हो जाएगा कॉमन, या एक काम कर सकते हैं पहले इसको डिवाइड कर दो तो 4 8 जा हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 8 पाई माइनस 16। अब पूरे में 8 हमारा क्या हो गया कॉमन हो गया, 8 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा पाई माइनस 2, और यही है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। यही है जो नॉट कवर्ड एरिया आएगा वो कितना होगा 8 पाई माइनस 2। तो ये था बच्चों क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, हमारे यहाँ पर ये हमने क्या बनाया था, चतुर्थांश बनाया था, और इस चतुर्थांश के अंदर एक वर्ग बनाया गया था। इस वर्ग की साइड क्या थी 4, तो ये 4, तो ये भी 4 हो गई, और इस वर्ग का जो एक कॉर्नर था वो इस चतुर्थांश के केंद्र पर था, तो इस तरीके से यहाँ पर हो गया। तो वर्ग का विकर्ण जो था वो इसकी परिधि पर टच कर रहा था, तो ये चीज़ आ गई। तो अगर ये इसकी साइड वर्ग की 4 है तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा 4 रूट 2। यहाँ पर OB जो है वो डायगोनल क्या है, स्क्वायर का डायगोनल है OB। ये जो चीज़ है बच्चों क्या है डायगोनल ऑफ स्क्वायर, और डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड रूट 2, और साइड हमें स्क्वायर की पता है 4, तो विकर्ण क्या बनेगा 4 रूट 2 बनेगा। तो जो इस वर्ग का विकर्ण है वही तो इस चतुर्थांश की रेडियस है, तो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट क्या आ गया 4 रूट 2, ठीक है ना। अब हमसे पूछा गया था नॉट कवर्ड एरिया इन क्वाड्रेंट बाय द स्क्वायर, तो इस क्वाड्रेंट में जो स्क्वायर के द्वारा एरिया कवर नहीं हो पा रहा है वो कितना है।
तो जाहिर सी बात है कि जैसे ये क्वाड्रेंट था हमारा, अब इसमें ये स्क्वायर था तो इतना तो कवर हो गया, अब इधर ये बचा और इधर ये बचा, इतने का एरिया बताना है। तो इतने का एरिया कैसे निकालोगे, इस क्वाड्रेंट के एरिया में बच्चों इस वर्ग का एरिया क्या कर देंगे माइनस, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस क्या हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, और यहाँ पर क्वाड्रेंट की जो रेडियस है वो बच्चों कितनी है 4√2 है, तो उसकी वैल्यू रखी 1/4 पाई और आर की वैल्यू 4√2 इसका स्क्वायर माइनस वर्ग का एरिया क्या होगा साइड का स्क्वायर, और इसकी साइड पता है 4 का स्क्वायर। इस तरीके से बच्चों यहाँ पर सॉल्व करते गए तो इस तरीके से इसका जो आंसर आएगा वो 8 पाई माइनस 2 आ जाएगा। मतलब इस चतुर्थांश में वर्ग के द्वारा जो कवर नहीं किया गया एरिया है वो कितना आ जाएगा 8 पाई माइनस 2। तो उम्मीद करते हैं कि अब ये क्वेश्चन बहुत बहुत बेहतर तरीके से आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं फिर से एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, वो क्वेश्चन क्या है। प्यारे बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिर से एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन अपने सामने है, पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 16 सेंटीमीटर। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का जो सम है वो क्या है 16 सेंटीमीटर। लंबाई और चौड़ाई का जो योग है वो कितना है 16 सेंटीमीटर। अ सर्कल इज सर्कमस्क्राइब्ड। देखिए अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था वहाँ पर टर्म आया था इंस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब का मतलब होता था अंदर की तरफ, और यहाँ पर टर्म आ रहा है अ सर्कल इज सर्कमस्क्राइब्ड, मतलब इसके आसपास बाहर की तरफ क्या बनाया गया एक सर्कल बनाया गया। सर्कमस्क्राइब का मतलब बाहर की तरफ, हमेशा ध्यान रखना, और इंस्क्राइब का मतलब होता है अंदर की तरफ। तो कह रहा है अ सर्कल इज सर्कमस्क्राइब, एक बाहर की तरफ एक सर्कल बनाया गया है ऑन द रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल के। इफ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द सर्कम सर्कल टू दैट ऑफ द रेक्टेंगल। अब कह रहा है इस सर्कम सर्कल जो बाहर की तरफ सर्कल बना हुआ है इसका एरिया और रेक्टेंगल के एरिया का रेशियो कितना है 73:35 है। तो कह रहा है देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो कितना होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलिए पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं क्या है सिचुएशन क्या है। इधर देखो बच्चों एक रेक्टेंगल है इस तरीके से, ये रेक्टेंगल है ना, ये हमने बना लिया रेक्टेंगल। इसकी लेंथ बच्चों क्या है L है, और लेट कर लिया इसकी जो विड्थ है मीन्स चौड़ाई है वो क्या है B है। अब इसके आसपास हमको क्या बनाना है एक सर्कल बनाना है। सर्कल इज सर्कमस्क्राइब्ड, मतलब इसको टच करते हुए आसपास क्या बनना है एक सर्कल। तो इस तरीके से बनेगा बच्चों कुछ ऐसे, ऐसे ये सिचुएशन आएगी। इस तरीके से ये क्या बन गया बच्चों सर्कल बन गया। अब आप देखो कि जैसे ये सर्कल बना है तो इस आयत का इस रेक्टेंगल का जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा। इसका जो डायगोनल होगा वो ये होगा। अगर हम इसका नाम लिख लें इस रेक्टेंगल का ABC और D ऐसे नाम लिख लें तो BD जो होगा BD क्या होगा इसका डायगोनल होगा। BD क्या होगा डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। चले एक काम करते हैं, और ये इसका क्या होगा सेंटर होगा। ये सर्कल का क्या है, ये जो सर्कल आपने इसके आसपास ऐसे बनाया है ये इसका सेंटर है, और ये चीज क्या है बच्चों D है। ये पूरा क्या है D, यहां से यहां तक की जो D है मीन्स इस रेक्टेंगल का डायगोनल है D। और ध्यान से देखो कि जो इस आयत का विकर्ण है D वही तो इस सर्कल का डायमीटर है कि नहीं है। तो अगर सर्कल का डायमीटर D है तो सर्कल की रेडियस क्या होगी, देन रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा, देन रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा D/2। BD जो था ये BD क्या है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल है, ये क्या हमने लेट किया D है। तो वर्ग जो आयत का विकर्ण है वो D है, तो रेडियस का जो सर्कल होगा वो क्या हो जाएगा D/2। क्यों, क्योंकि इस सर्कल का जो व्यास है वो क्या है इस आयत का विकर्ण मतलब D है, व्यास D है, तो रेडियस क्या हो जाएगी D/2 हो जाएगी। क्लियर। चले इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो अब हम देखते हैं कि जैसे कि क्वेश्चन में उसने दिया है कि इस सर्कल मतलब आसपास जो सर्कल बन रहा है इसका एरिया और रेक्टेंगल के एरिया का जो रेशियो है वो कितना है 73:35।
तो बताओ बच्चों इस सर्किल का एरिया क्या होगा। सर्किल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये क्या दिया है बच्चों, इसका रेशियो कितना दिया है, ये 73 है, तो ये कितना है 35 है। अब एरिया ऑफ सर्किल देखो, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई ये कितना हो गया बच्चों, एरिया ऑफ सर्किल ये हो गया पाई, और इसकी रेडियस क्या है पाई आर स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, इक्वल क्या हो गया 73 अपॉन 35। अब ध्यान दो यहाँ पर ये जो सर्किल का रेडियस है, सर्किल का रेडियस ये क्या आ रहा है d/2 आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे पाई d/2 का स्क्वायर अपॉन l इंटू बी इक्वल क्या है बच्चों 73 अपॉन 35। ये है, क्लियर है ना। तो ये इस तरीके से अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, पाई d/2 का स्क्वायर, ये चीज़ समझ में, r की वैल्यू यहाँ हमने क्या लिख दी d/2 का स्क्वायर इक्वल अपॉन एल बी इक्वल 73 अपॉन 35। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका। एक चीज़ और, एक काम करते हैं यहाँ पर जरा बताओ कि रेक्टेंगल का जो विकर्ण होगा, रेक्टेंगल का विकर्ण डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। अब दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर दें तो डी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जहाँ पर बच्चों डी स्क्वायर लिखा है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फायदा हमें क्या मिलेगा कि पूरा का पूरा जो हमारा ये टर्म चल रहा है ये डी हट के एल और बी आ जाएगा, तो डी खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा एल और बी में आ जाएगा, तो हमें सॉल्व करना क्या रहेगा आसान रहेगा। तो इसलिए हम जहाँ पर डी स्क्वायर लिखा है वहाँ पर क्या लिख देंगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा पाई डी स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 LB इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों 73 अपॉन 35। अब जहां पर डी स्क्वायर लिखा वहां पे हम क्या लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये चीज क्या आ जाएगी पाई डी स्क्वायर की जगह लिख देंगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4LB इक्वल 73 अपॉन 35। ये आ गया, क्लियर है। अब अगर इतना आ गया तो यहां से देखो बच्चों क्या हो सकता है इसमें, जो अब एक काम करते हैं कि पाई की वैल्यू रख देते हैं। तो पाई की जब वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 22/7, ये पाई की वैल्यू हो गई, इनटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4LP इक्वल 73 अपॉन 35। अब देखना 7 से हम इसको क्या कर सकते हैं कट कर सकते हैं, 7 से ये कट हो गया तो 5 आ गया ना, 7 5 जा, तो ऊपर क्या बच जाएगा ये आ जाएगा आपका बच्चों, और 2 से और डिवाइड कर दो तो 2 2 जा हो गया, और ये 2 से 11 हो गया, तो ये आ जाएगा 11 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2LB इक्वल 73 अपॉन यहाँ 5 बचा है, ये आ गया, क्लियर है ना। तो चलिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 11 5 जा 55 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 73 2 जा कितना हो जाएगा 146 LB। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो ये 11 5 जा क्या बन जाएगा 55 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 73 इंटू 2 करेंगे तो 146 LB बन जाएगा। तो इससे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा बच्चों 146 LB अपॉन 55। ये आ गया ना, ये जो 55 है ये अपॉन में आ जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई वाली चीज़ दूसरी तरफ जाती तो डिवीजन में जाती, तो इस तरीके से ये आ गया। अब बच्चों इसको यहीं पे छोड़ते हैं, इसके बाद देखते हैं कि सबसे पहली लाइन में देखो क्या बोला गया था कि इस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ का जो सम दिया है मीन्स L प्लस बी, मतलब लंबाई और चौड़ाई का जो योग दिया है वो कितना दिया था 16 सेंटीमीटर। नाउ L प्लस बी इक्वल क्या है 16 सेंटीमीटर, ये गिवन है, ये दिया है। तो इससे क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों, दोनों तरफ स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे तो L प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया L स्क्वायर ब्रैकेट खोलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो L स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB इक्वल क्या हो गया बच्चों 256 आ गया, आया ना। चलिए अब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है, ये वैल्यू जो पता है ये हम यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर डाल देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट का यूज यहाँ पर कर लेंगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर लिख पाएंगे। तो ये चीज़ अब क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा बच्चों देखो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूजिंग फर्स्ट, ऐसे लिख लो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे। तो जहाँ पर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 146 LB अपॉन 55। तो ये हो जाएगा 146 LB अपॉन 55। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह ये आ गया, ये वैल्यू आ गई प्लस 2LB इक्वल क्या आ रहा है बच्चों 256 आ रहा है, सही है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 146 LB प्लस 55 टू जा 110 LB अपॉन 55 इक्वल क्या हो जाएगा 256 इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों 256। अब इसको जरा ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे 146 LB और 110 LB तो क्या कितना हो जाएगा 256 LB अपॉन 55 इक्वल क्या हो जाएगा 256। अब 256 से बच्चों ये 256 क्या हो गया कैंसिल, तो LB की वैल्यू क्या आ जाएगी 55, LB की वैल्यू ये क्या हो जाएगी 55 और LB ही क्या है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई तो होता है, तो कितना आ गया बच्चों 55। तो और यही पूछा गया तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो कितना आ गया 55 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही देखो पूछा गया था ना। देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया बच्चों 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखा बच्चों आपने कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व, बहुत बढ़िया आज क्वेश्चन चल रहे हैं, मन खुश हो जा रहा है। आप भी देख पा रहे हो कितने बढ़िया क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसकी जो कभी आपने सोचे भी नहीं हो कि ऐसे भी क्वेश्चंस या इस तरीके की लैंग्वेज के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। देखो बच्चों एक रेक्टेंगल था जिसकी लंबाई क्या थी L, चौड़ाई क्या था B। ये रेक्टेंगल आयत था, इसके आसपास हमने एक सर्कल बनाया था, आसपास एक सर्कल बनाया था, सर्कमस्क्राइब्ड शब्द यूज हुआ था, मतलब बाहर एक सर्कल बनना था। तो इस वर्ग का इस आयत का जो विकर्ण है बच्चों वो क्या है D है। तो BD अगर ये ABCD आयत है तो BD जो बनेगा ये क्या बनेगा इस आयत का विकर्ण बनेगा, तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, और इसको हमने लेट कर लिया ये क्या है D है। और जो इस आयत का विकर्ण है मतलब D, वही तो इस सर्कल का क्या है व्यास है कि नहीं। देखो ये सर्कल बना तो ये क्या हुआ व्यास ही तो हुआ। तो अगर इस सर्कल का व्यास मतलब डायमीटर D है तो इसकी रेडियस क्या होगी, देन द रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा D/2। तो इस सर्कल की रेडियस क्या होगी D/2। अब जैसे कि उसने क्वेश्चन में दिया था कि सर्कल का एरिया और रेक्टेंगल के एरिया का अनुपात 73 और 35 है, तो एरिया ऑफ सर्कल लिखा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखा, इन दोनों का रेशियो क्या है 73/35 है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr², एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L/B इक्वल क्या हो गया 73/35 और पाई r मतलब सर्कल की रेडियस यहाँ पर क्या है D/2 है, तो पाई D/2 का स्क्वायर अपॉन LB इक्वल क्या हो गया 73/35। सॉल्व किया तो पाई D² और 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में आ जाएगा, तो पाई D² अपॉन 4 LB की वैल्यू क्या आ जाएगी 73/35। इतना क्लियर है ना बच्चों। अब देखो जो आयत का विकर्ण होता है वो D इक्वल क्या होता है √L² प्लस B² होता है, तो D² की वैल्यू क्या आ जाएगी L² प्लस B²। मतलब जहां पर D² लिखा वहां पर हम क्या लिख सकते हैं L² प्लस B²। तो पाई D² की जगह ये आ गया L² प्लस B² अपॉन 4 LB इक्वल क्या है 73/35। इसको बच्चों हमने धीरे धीरे सॉल्व करते गए, तो धीरे धीरे सॉल्व करके हमारा क्या आ गया एक रिजल्ट हमको मिल गया कि L² प्लस B² की वैल्यू क्या आ रही 146 LB/55। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। एक चीज़ और भी क्वेश्चन में उसने शुरुआत में दी थी कि जो इस आयत की लंबाई और चौड़ाई का योग है वो कितना है 16, मतलब L प्लस B इक्वल 16 गिवन था, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर क्यों कर देंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर के टर्म में आ रहा है, तो L प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 256। अब A प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको ब्रेक करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बच्चों L प्लस बी का होल स्क्वायर जब ब्रेक करोगे तो क्या आ जाएगा L² प्लस B² प्लस 2LB इक्वल 256। और इक्वेशन फर्स्ट में हमें L² प्लस B² मेंशन है, L² प्लस B² की वैल्यू क्या है 146 LB/55। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट से L² प्लस B² की वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं तो ये आ जाएगा, तो वही हमने यहाँ लिखा है यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग
इक्वेशन फर्स्ट, मतलब जहां पर लिखा था एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वहां पर हमने क्या लिख दिया 146 LB अपॉन 55 प्लस 2 LB, वैसे लिखा रहा है इक्वल क्या 256। सॉल्व करेंगे तो 146 LB प्लस 55 इंटू 2 क्या होता है 110 LB अपॉन 55 इक्वल 256 हो गया। 146 LB प्लस 110 LB करेंगे तो 256 LB अपॉन 55 इक्वल क्या आ जाएगा 256। अब इस 256 से 256 कैंसिल तो LB की वैल्यू क्या आएगी 55। भाई ये क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो LB इक्वल क्या आ जाएगा 55। और LB लंबाई तो चौड़ा यही तो एरिया होता है रेक्टेंगल का, आयत का एरिया यही तो होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब आयत का जो एरिया आ गया वो कितना आ गया 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था बच्चों क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था और अब कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। तो चलिए अब देखते हैं कि अपना अगला क्वेश्चन क्या है।